बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 603 का जो हमारे पास मिड टर्म पेपर है उसको हम जो है वो इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास मैथ 603 बुक है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे पास ये बुक है। सबसे पहले इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो ये है कि कन्वर्जेंस प्रोसेस इन रेगुलर फॉल्जी मेथड। जो हमारे पास कन्वर्जेंस प्रोसेस होता है इस रेगुलर फॉल्जी मेथड के अंदर, यहाँ पे ये जो है कन्वर्जेंस प्रोसेस इज रेगुलर इन रेगुलर फॉल्जी मेथड इज़ डैश देन द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो स्लोअर होता है या फास्टर होता है, हमने ये बताना है। तो इसमें जो हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है वो बाइसेक्शन मेथड से हमारे पास फास्टर होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर बाइसेक्शन मेथड रेगुलर फॉल्सी मेथड से पूछें तो वो हमारे पास स्लो होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके लिए याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। इसमें यह है कि हमारे पास इस एमसीक्यूज़ में क्या है कि इस एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ है कि द मेथड्स विच डू नॉट रिक्वायर दोज मेथड विच डू नॉट रिक्वायर, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन की, अबाउट द इनिशियल, जो हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होती है ऑफ द रूट स्टार्ट द सोल्यूशन आर कॉल्ड, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट में क्या है कि उसमें हमें कोई भी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत होती है वो हमारे पास इनडायरेक्ट होते हैं। ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। उसमें क्या है कि कम्प्लेक्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, जो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनको हम क्या कहते हैं, आर डैश ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या करते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कम्प्लेक्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 3। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 में क्या चीज़ गिवन है कि द सीकेंट मेथड, जो हमारे पास सीकेंट मेथड होता है वो रिक्वायर होता है। ठीक है, सीकेंट मेथड हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर होता है स्टार्टिंग वैल्यूज़, जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है सीकेंट मेथड की वो हमारे पास क्या है 2 है। ये आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज़ नंबर 5 है कि इफ़ एस इज़ आइडेंटिटी, अगर एफ हमारा जो हमारे पास एस है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हो तो क्या होता है कि ये तमाम की तमाम जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं ये उसके लिए करेक्ट होंगी कि एस का जो इन्वर्स है वो एस के इक्वल आएगा। अगर हम एस का ट्रांसपोज लें तब भी वो एस के इक्वल आएगा, और एस का अगर हम फिर से इन्वर्स लें, मतलब इस तरह से कि अगर हम एस का इन्वर्स लें तो वो इस एस के इक्वल आएगा, और अगर हम क्या करें कि उस एस का ट्रांसपोज लें तो वो भी उस एस के इक्वल आएगा। और जो हमारे पास एस का इन्वर्स है वो हमारे पास इक्वल होता है एस के ट्रांसपोज के। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हमने ये तीसरी कंडीशन जो है वो निकाली हुई है। अब हमने ट्रांसपोज किस तरह से लेना होता है कि जो भी हमारे पास कॉलम वाइज चीज़ें होती हैं उनको हम रो वाइज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, या जो हमारे पास कॉलम वाइज हो उनको रो वाइज, और जो हमारे पास रो वाइज हो उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो इसको जो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बेसिकली 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसे ए का नाम देते हैं, तो यहाँ पे एक हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे इसका जो ए का ट्रांसपोज बनेगा वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगा कि 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब फिर ये हमारे पास 3 क्लास 2 का मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्या सोफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, जो हमारे पास सोफिशेंट कंडीशन होती है कन्वर्जेंस के लिए ऑफ द इटरेटिव सोल्यूशन। इटरेटिव मीन क्या है कि बार बार वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इटरेटिव सोल्यूशन टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन इज गेस जॉकबी मेथड, जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, उसका हमारे पास फार्मूला ये है कि मॉड ऑफ ए ऑफ डबल आई इन ग्रेटर देन किस चीज़ से है कि सिग्मा इंटू जे इज़ इक्वल 1, जे इज़ नॉट इक्वल 1 एन तक। और ये जो हमारे पास ए ऑफ आई जे है इनका मॉड हमारे पास क्या है, आई यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इटरेशन है, तो वो हमारे पास आई अप टू 1 से लेकर 2 3 अप टू 1 एन तक हैं।
सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि MCQs नंबर 7 है और इसमें हमारे पास क्या है कि इसके अंदर है कि इन क्रोट रिडक्शन मेथड क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर टेकन एज, वो हम क्या करते हैं ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, अपर, जब अब मैंने अपर देखने हो। तो सर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो जैकबी मेथड फॉर फाइंडिंग द ईगन वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमने जैकबी मेथड को पढ़ा हुआ है कि वो हमारे पास क्या है, किस चीज़ की ईगन वैल्यू है, कैन बी अप्लाइड रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारे पास रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके ऊपर हमने जो है वो जैकबी मेथड के अंदर फाइंड करनी होती है ईगन वैल्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि पावर मेथड इज़ यूज्ड। अब यह है कि पावर मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट ईगन वैल्यू। पावर मेथड को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हमने ईगन वैल्यू ग्रेटेस्ट फाइंड करनी हो उसके लिए, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पावर मेथड को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इसमें हमें ये गिवन है, इस MCQ के अंदर ये गिवन है कि द मेथड कंप्यूट ऑफ वैल्यू y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x लेइंग आउटसाइड द टेबल ऑफ x इज़ नोन एज। तो वो हमारे पास होता है इंटरपोलेशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, इंटरपोलेशन होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़ डिफाइन एज। जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, इक्वल स्पेस्ड एब्सिसा के लिए। मतलब जो हमारे पास इक्वली स्पेस्ड होती हैं एब्सिसा उनके लिए वो हमारे पास क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमें ये बताया गया कि जो हमारे पास ग्राफी रूट है, ग्राफी रूट स्क्यूरिंग मेथड इज़ यूज्ड फाइंड टू फाइंड, किस चीज़ के लिए, ये तमाम के तमाम रूट हम फाइंड करने के लिए, ऑल द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का कोई भी रूट हो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ग्राफी रूट स्क्यूरिंग मेथड, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी रूट की हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम ग्राफी रूट सिक्योरिंग मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 13 है। इसमें क्या है कि लेट P बी एनी रियल नंबर, P हमारे पास कोई भी जो है वो रियल नंबर है, एंड H बी दी स्टेप साइज ऑफ एनी इंटरवल, और H जो हमारा है वो कोई भी स्टेप ऑफ साइज इंटरवल है। देन क्या है कि रिलेशन बिटवीन H एंड P फॉर अ बैकवर्ड डिफरेंस इज़ गिवन बाई, वो किस चीज़ से है, बैकवर्ड डिफरेंस है। अब यहाँ पे तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा कि x माइनस x इंटू एन इज इक्वल P ऑफ H, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है 14 MCQs है। 14 MCQs के अंदर क्या है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ के लिए, तो वो हमारे पास क्या है कि नियर ऑफ एंड ऑफ द सेट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए बन रहा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दें। अगर किसी भी पेपर का सलूशन आपको चाहिए हो तो आप जो है मैथ लीनियर यूट्यूब चैनल सर्च करके उसके नीचे जो है वो कमेंट करें। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 15 MCQs है। उसमें क्या है कि जो हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड होता है वो क्या होता है, इटरेटिव मेथड होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिलैक्सेशन जो मेथड है वो हमारे पास क्या होता है, इटरेटिव मेथड होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है कि गैस साइडल जो हमारे पास मेथड होता है वो क्या होता है, गैस साइडल मेथड इज़, वो हमारे पास क्या है, इज़ डैश इन नेचर, वो हमारे पास गैस साइडल भी हमारे पास क्या होता है, इटरेटिव होता है। ऊपर जो हमने पढ़ा है वो भी हमारे पास क्या होता है, इटरेटिव मेथड होता है, ठीक है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा पहले तो वो देख लें, वो कौन सा हमने पढ़ा है, जो हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड है वो भी इटरेटिव मेथड है, जो गैस साइडल मेथड है वो भी हमारे पास इटरेटिव मेथड है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 17 है कि द क्वांटिटी ऑफ एरर प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ बिफोर फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनहेरेंट एरर। वो हमारे पास क्या होता है, इनहेरेंट एरर होता है। ये हमारे पास हम लेक्चर नंबर 2 में से ये आया है और इसमें उन्होंने ये कहा कि
जी तो इसमें जी तो इस चीज़ के अंदर उन्होंने ये हमें कहा हुआ है कि ऐसी हमारे पास एरर की क्वांटिटी जो हमारे पास स्टेटमेंट की प्रॉब्लम के अंदर इट सेल्फ होती है बिफोर फाइंडिंग द सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन करने से पहले, वो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरेंट एरर कहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 18 है कि द न्यूटन राफसन मेथड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव एन नंबर फ्रॉम द इक्वेशन डैश एक्स स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल 0 इज़, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारा फार्मूला यूज होता है कि एक्स ऑफ आई प्लस 1 इज़ इक्वल 1/2 इंटू एक्स ऑफ आई प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ आई। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है जब हमें एक्स स्क्वायर और एन दिया गया हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये चीज़ हमें दी गई कि इफ़ एस इज़ इक्वल, अगर हमें एक्स सेट जो है वो ये दिया गया कि 1 2 3, ठीक है, एस सेट में क्या दिया गया कि हमारे पास ये हमें दिया गया, तो देन क्या होगा कि हमारे पास ये तमाम के लिए ट्रू होगा। कैसे कि हम जब एक्स इस एस का ट्रांसपोज लेंगे तो उस एस के इक्वल आएगा। किस तरह से एस के इक्वल आएगा, क्योंकि जब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एस है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इन रो को हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना है 1 2 3, इसी तरह हमने इस रो को भी इसके अंदर कन्वर्ट कर देना है 2 4 एंड 6, फिर 3 6 एंड 5। तो अब आप देख लें कि हमारे पास अगेन कर लेते हैं कि जब हम एक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमने इनको क्या करना है, जो हमारे पास कतारें दी गई हैं इनको हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है 1 2 3 2 4 6 3 6 एंड 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 6 5 था तो वो 3 6 5 आया, ये हमारे पास 2 4 6 था तो ये हमारे पास 2 4 6 आया, इसी तरह ये हमारे पास 1 2 3 था और ये हमारे पास 1 2 3 आया। ये एक कंडीशन के लिए भी सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास एस का इन्वर्स है वो हमारे पास एस के इक्वल आता है। इसी तरह आप उसको भी चेक कर सकते हैं और इन दोनों का जो हमारे पास आंसर आएगा उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो भी होल्ड करवा देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें 20 दिया गया और इसमें यह बताया गया कि इन जैकबी मेथड फॉर फाइंडिंग द ईगन वैल्यू ऑफ द थीटा इज़ फाउंड बाय फार्मूला। किस चीज़ से हम जैकबी मेथड के ईगन वैल्यू थीटा के ज़रिए फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है कि tan 2 थीटा इज़ इक्वल 2 इंटू ए ऑफ आई जे डिवाइडेड बाई ए ऑफ आई आई, ठीक है, माइनस ए ऑफ जे जे। ये इसका जो हमारे पास है वो फार्मूला है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 21 है। उसमें क्या दिया गया कि फॉर फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज़, जिसमें हमें जो वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं एक्स की और एफ ऑफ एक्स की 2 4 6, ये वैल्यू एक्स की और ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स की है। तो एफ इंटू एक्स मतलब इस एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ 3 पुट करके हम इनकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करके देनी है, तो वो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला के ज़रिए ये वैल्यूज़ जो हैं वो निकली हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 22 है। इसमें हमें क्या दिया गया कि हमने F9 को कैलकुलेट करना है। जब हम F9 को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास वो भी इसी तरह से हमारे पास क्या है कि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला से ये आ रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज़ नंबर 23 है। इसमें ये है कि जो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड हमारे पास इस फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब ये फॉर्म हमारे पास फॉरवर्ड की होती है और बैकवर्ड हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, जी तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिलेशन। तो कौन सा करेक्ट रिलेशन है बैकवर्ड के लिए, तो वो हमारे पास क्या है, ये है कि y इंटू एन प्लस आर इज इक्वल 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू वाई ऑफ एन, ये हमारे पास इसका जो है वो आएगा। सो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, 24 एमसीक्यूज़ दिया गया। 24 एमसीक्यूज़ में क्या कि द नंबर ऑफ द पोलिनोमियल दैट कैन गो, जो हमारे पास है गो टू फिक्स्ड डाटा पॉइंट x1 y1 x2 एंड y2 इज, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है
इसमें हमें ये बताया गया कि द रिलेशनशिप MCQs नंबर 25 में ये बताया गया कि द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर इज़ गिवन बाय, वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास उसमें गिवन होता है कि क्या है कि ये हमारे पास पार्शियल इज इक्वल ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 इंटू एच होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है किस चीज़ का, जो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर होता है उन दोनों का। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है किस चीज़ के अंदर, जो हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर। तो वो हमारे पास क्या है कि बैकवर्ड का हम पहले लगाएंगे, बैकवर्ड ये हमारे पास बैकवर्ड का साइन है और ये हमारे पास फॉरवर्ड का साइन है। ठीक है, इस तरह का जो हमारे पास होता है वो फॉरवर्ड का होता है और इसके तरह का जो हमारे पास होता है वो बैकवर्ड का होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये बी वाला है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 27 है और इसमें हमारे पास क्या है, द मोस्ट यूज़फुल नंबर सिस्टम इन रियल सिचुएशन इज़। तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल डेसिमल होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं जो हमारे पास मोस्ट यूज़फुल होते हैं नंबर सिस्टम में रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास 27 के बाद हमारे पास हम 28 में हमारे पास शार्ट है और इस शार्ट में हमारे पास जो है वो ये हमने क्या करना है कि फाइंड करनी है हमने नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूजिंग, हमने क्या चीज़ हमने यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। वो हमारे पास होगा जैकबी मेथड। हमने इटरेशन यूज़ करनी है, जो हमें एक्स भी दिया गया है, वाई भी और जी भी, हमने क्या करना है इनिशियल वैल्यू इनकी जो है वो हमने 0 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, पहले हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे, देन हम इनको क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन सारे देख लें फिर मैं इनका आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास 29 है, तो 29 में हमने क्या करना है कि अगर हमें f जो है वो 0 दिया जाए, अगर f हमें 0 दिया जाए और वो हमारे पास -4 और x2 जो है वो 6 हो, तो देन हमने क्या करना है, फाइंड द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फंक्शन यूजिंग द सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड को हम यूज़ करते हुए इसकी जो वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, 30 क्वेश्चन और इसमें हमने क्या करना है, जैकबी मेथड को यूज़ करते हुए हमने थीटा की वैल्यू जो है हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन के बाद 31 है, तो इसमें हमने क्या करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड को हमने यूज़ करना है, एक इटरेशन सिर्फ और सिर्फ इसकी फाइंड करनी है। और इसके अलावा मैं आप स्टूडेंट लोगों को ये बता दूं कि मतलब स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि जो हमारे पास MTH 603 मतलब जो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है, इसके क्वेश्चन तो हमारे पास मतलब इटरेशन वाले हैं और वो हमारे पास जो है वो काफ़ी लेंथी होते हैं। ठीक है, जब वो हमारे पास काफ़ी लेंथी होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो हम टाइम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसका जो हमारे पास पेपर आता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है कि मतलब हमें जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चन जो होता है वो गिवन होता है, या हमने क्या करना होता है उस क्वेश्चन की एक ही इटरेशन को फाइंड करना होता है, या हमें 1 2 फाइंड करके देते हैं और वो कह देते हैं कि 1 से 2 नेक्स्ट आप जो है वो फाइंड करके दे दें। इससे ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं होता। हाँ, ये बात है कि इसका पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन इसका पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलें तो आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी क्लियर हो जाएगा। मतलब 1 से 2 इटरेशन हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके सब्जेक्टिव के सोल्यूशन जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैथ 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है, उसका हम जो हमारे पास मिड टर्म का हमने पेपर अभी MCQs बेस सॉल्व किया, उसका हम जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे उनको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला जो MCQs है उसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी जैकबी मेथड से इस इटरेशन के ज़रिए। तो x, y और z हमें जो वैल्यूज़ थी वो गिवन थी और हमने जो इनिशियल वैल्यू लेनी थी वो हमारे पास ये थी, जो हमने 0 0 से स्टार्ट करनी थी। x ये गिवन था, y ये गिवन था और z हमारे पास ये गिवन था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इनकी इटरेशन को फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप देख लें कि हमने सॉल्व किस तरह से करना है। आपने इनिशियल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना है इक्वेशन ऑफ सोल्व और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट आपने x, y और z ले लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास x
इज इक्वल 1/10 इंटू जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने वो लगाई। अब ये हमारे पास 10 है तो ये हमारे पास आया, मतलब हमने इसको सबसे पहले इस चीज़ को जो हमारे पास x है इसको सोल्व करेंगे, फिर y को, फिर देन हम g को हम सॉल्व करके इनको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया x इज इक्वल ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल 0.774। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है, y को फाइंड कर लेना है, और स्टेप 3 में हमने इसी तरह इसको जो है वो फाइंड कर लेना है z को फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमने नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करनी थी। ठीक है, जो हमारे पास क्या आई है कि जो हमारे पास ये आई है पहले 0.774 आई है, देन हमारे पास क्या है कि 8.388 आई है, देन हमारे पास 3.6 आई है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ वो वाली हैं जब यहाँ पे आप लोग देखें कि जब हमने x को इस लिहाज से सॉल्व किया कि हमारे पास x इज इक्वल 1/10 था, तो हमने 10 को इनके साथ पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करके हमने इनके साथ डिवाइड किया। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर दिया है इसने। ठीक है, देन हमने क्या किया कि हमारे पास फिर ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर ये आया। सो नेक्स्ट हमने y में भी ऐसा ही किया, देन हमारे पास g में भी हमने जो है वो इस तरह से किया। बस इतना सा हमने को हम जो है वो करना था। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना था, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी थी सेकंड मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है चीज़ गिवन थी वो हमें ये चीज़ गिवन थी कि f0 हो तो ये होगा और 2 हो तो ये होगा। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने जो फाइंड करनी थी, तो सेकंड मेथड का फार्मूला है, आप लोग सबसे पहले ये देखें कि सेकंड मेथड का फार्मूला xn+1 इज इक्वल xn माइनस एफ ऑफ xn इंटू xn-1 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ xn माइनस एफ ऑफ x1। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज, यहाँ पे हमने उस x की वैल्यूज को पुट करना होता है। अब हमने सॉल्व किस तरह से करना है वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे सेकंड मेथड को, और सबसे पहले हमने जब सेकंड मेथड को अप्लाई किया तो x0 इज इक्वल 0 था। ठीक है, x1 इज इक्वल 2 था। अब हमने इसमें के अंदर क्या करना है, fx0 लेना है, तो 0 की जगह पे हमने क्या किया है, एफ ऑफ x0 लिया तो हमारे पास -4 है। जब हम 1 लेंगे और 2 को पुट करेंगे x जगह तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह अब जब हम x2 फाइंड करेंगे, मतलब हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को फाइंड करेंगे, तो हम सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड मेथड का फार्मूला है हमने वो लगाया। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि xn+1 था, तो हमने पहले क्या किया, 1 हमारे पास पहले था और साथ में हमने 1 को और ऐड कर दिया तो वो हमारे पास हो गया x2 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे xn माइनस फंक्शन था तो वो हमें यहाँ पे ये गिवन है तो हमने ये लिखा और देन हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया। अब यहाँ पे देखें कि x1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 2। ठीक है, तो हमने 2 पुट कर दिया और हमारे पास जो x0 की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 0, तो हमने 0 को पुट किया। नीचे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है 6 एंड -4 को, तो हम उसको पुट करेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आया वो 0.8 आ गया। सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें आपने क्या करना होता है, एक आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी होती है और एक आपने उससे आगे वाली वैल्यू लेनी होती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊँ, मतलब 1, 2 एंड 3 हमें दिया गया है तो हमने कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, 2 - 1 कर लेना है। मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पहले सॉल्व करना है, देन हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड मेथड में हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें हमारे पास क्या, हमने एंगल थीटा के लिहाज से जैकोबी मेथड को यूज़ करते हुए इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि के सेम वो क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने थीटा का फार्मूला लिखेंगे। थीटा का फार्मूला हमारे पास ये होगा, तो ये हमने पीछे जो है वो पढ़ा भी है। देन हम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो, अब यहाँ पे है कि सबसे पहले ए ऑफ आई जे हमने क्या करना है, ऑफ डायगोनल लेने। ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेने, हमने उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब हमने रो रिडक्शन लगाना है। एलिमिनेट करने के बाद ए आई और ए ऑफ जे हमने लगाना क्रॉसपोंडिंग दी डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं कि किसी की एक इटरेशन फाइंड करनी है, किसी का हमने कुछ फाइंड करना है, किसी का कुछ फाइंड करना है। बस इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे पास जो इसके हैं वो ऑफ डायगोनल हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट हैं हमने वो इसके अंदर लेने हैं। अब हमारे पास हमने सॉल्व किस तरह से करना है, हमने सॉल्व इस तरह से करना है कि 1 3 3 और हम A1 3 और A3 1 हमने लिया है। थीटा का हमने फार्मूला देखा तो उसके अंदर हमने यहाँ पे 2 ऑफ A ऑफ आई जे था। ए हमारे पास जो है वो रो होती है, जे हमारे पास कॉलम होता है, उसकी जगह पे हमने जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अगर यहाँ पे आप लोग मज़ीद देखें कि
थीटा इज इक्वल 1/2 आर्क टेन, इस तरह हमने पढ़ा था। यहाँ पे आई ऑफ जे था, हमने 3 1 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ए ऑफ आई जे माइनस ए ऑफ आई सॉरी जे जे, ठीक है, आई आई और माइनस जे जे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3 और यहाँ पे जे आई था तो हमने 3 3 लिख दिया। और जब हमारे पास आई जे था तब हमने ए 1 1 इसका ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दी। देन हमने इनको क्या किया 2 × 2 सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इटरेशन आई गया वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई। ये हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ जो है वो क्लियरली आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है हमारे पास मैथ लीनियर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि किसी और का भी फ़ायदा जो है वो हो सके। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि और तो हमने आप लोगों से कोई चीज़ जो है वो लेनी नहीं होती, सिर्फ आप लोगों का जो एक सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक सब्सक्राइब कर देना हमारे लिए वो भी बहुत होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0 है। यूजिंग द इटरेशन हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन हमें ये दी गई है और हमने करना क्या कि न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज़ करना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, एक इटरेशन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 1 इटरेशन को हमने परफॉर्म करके देना है। तो क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह के ही होते हैं, लेंथी वगैरह नहीं होते। न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला सबसे पहले देखें, वो हमारे पास क्या है कि x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल एक्स एन माइनस एफ ऑफ x1। और नीचे हमने उस फंक्शन का जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यूज हमको नीचे पुट कर देना, ठीक है। और जो हमारे पास गैस दी गई है, मतलब कि इनिशियल गैस दिया गया वो हमारे पास है x0 इज इक्वल -2 है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हमने देखा है कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। एक हमें वैल्यू फंक्शन की चाहिए और एक हमें फंक्शन के प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमें गिवन है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो वो हमारे पास 3x² माइनस 3 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा और हमारे पास कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को अगेन कर देता हूँ कि मतलब जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल में हमारे पास पावर स्टार्ट में और पावर में से एक हमने कम कर देना है, फिर -3 × x की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 ये हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। अब हमने स्टेप नंबर 2 करना है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर भी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फार्मूला मेरे पास ये था, तो वैल्यू को पुट करने के बाद x0 हमें जो है वो -2 दिया गया, हमने ऊपर देखा। आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि हमारे पास x0 जो है वो क्या दिया गया है, x0 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x0 हमारे पास जो है वो -2 दिया गया। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने इसकी इटरेशन को फाइंड करना है और इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है एक इटरेशन का वो 7/3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। सो नेक्स्ट हमने जो है वो कंप्लीट करने टेबल को, जो हमारे पास u² v ओवर v प्राइम और v डबल प्राइम इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन भी जो है वो देख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी जो है वो पसंद आई होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फिर क्या किया, इनके अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने इनका जो है वो आंसर फाइंड किया, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग इस तरह से करिए कि जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो आप लोग उसको स्किप करके, और जो आप देखते हैं कि मतलब हमारे पास इसकी फर्स्ट एक इटरेशन फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे ये है कि एक क्वेश्चन है उसकी हमने एक इटरेशन फाइंड करनी है, दूसरे की 2 करनी है, तीसरे की भी 2 करनी है, तीसरे की भी 2 करनी है और चौथे की हमने 1 करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो हमारे पास फर्स्ट और 4 हो आप इसको जो है वो सॉल्व कर लें। देन आप इनमें से जो है वो किसी एक को सॉल्व करें ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो और आप लोग पेपर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर सको, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने लीनियर ऑफ इक्वेशन को गैस एलिमिनेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम दी गई है जो हमने यहाँ पे हमें गिवन है। देन हमने क्या करना है, इनको एलिमिनेट करना है। आप लोग यहाँ पे जो है वो रीड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग सेम करिएगा, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो भी कटिंग नहीं होंगे, ठीक है। अगर
अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले जो है वो पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, और अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।